वाइडनर स्कूल के 12 बच्चों को सीबीएसई का हवाला देकर निकाला गया, जिससे पालकों में गुस्सा दिखा। पालक अपने बच्चों या पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीईओ ऑफिस का घेराव किया। आरटीई नोडल अधिकारी आदित्य खरे एवं नोडल प्राचार्य सुनीता खरे पर सख्त कार्रवाई करने के नाम पर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरटीई के तहत बच्चे पहले नीरज पेरेंट्स प्राइड स्कूल में पढ़ते थे, जहां कक्षा 8वीं तक ही संचालित है। आरटीई के अंतर्गत बच्चों को इस वर्ष शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार तत्कालिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा वाइडनर स्कूल के कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलाया गया था। आरटीई के अंतर्गत अधिकारी आदित्य खरे एवं सुनीता खरे के द्वारा इस स्कूल में प्रवेश दिलाया गया था और अब इन बच्चों को मध्य सत्र में शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। अधिकारियों का संरक्षण पाकर वाइडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य द्वारा आरटीई के 12 गरीब बच्चों को इस मध्य सत्र में स्कूल से निकाल दिया गया है। इनमें से कई बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं। पालकों का कहना है कि बच्चों से स्कूल से परीक्षा शुल्क भी वसूला जा चुका है। पालकों ने अधिकारियों पर आरोप भी लगाया है कि जिले में निजी स्कूलों के साथ मिलकर लाभ दिलाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसका खामियाजा गरीब बच्चे भुगत रहे हैं। पहले भी आरटीई के बच्चे के संबंध में विधानसभा को कई बार झूठी जानकारी प्रस्तुत कर चुके हैं। उनकी लापरवाही के कारण पूर्व में भी सैकड़ों आरटीई के गरीब बच्चे का भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिसकी कई बार लिखित में शिकायत हो चुकी है। पालकों का कहना है कि यह आरटीई अधिकारी और नोडल प्राचार्य की सोची समझी षड्यंत्र है। आरटीई के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों का पंजीयन नहीं कराया गया। एक फीस देकर पढ़ रहे बच्चों का सीबीएसई में पंजीयन करा दिया गया है। सर बताएंगे, आरटीई में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो नीरज पब्लिक स्कूल में 8वीं तक पढ़ने के बाद उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। अब यहाँ कहना फादर का ये है कि हम यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आपको हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आपको निकाला जाता है स्कूल से। ये वाइडनर स्कूल का मामला है और 12 बच्चों का मामला है। तो ये चूँकि आरटीई के तहत इनका प्रवेश वहाँ पहले हो चुका है और 6 महीना ये बच्चे वहाँ पढ़े हैं, इसलिए किसी भी सूरत पे बच्चे वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, पुनः वहीं वो प्रवेश लेंगे और विद्यालय जो है उनके लिए जो भी नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया है उसको करेगी और इसके लिए प्राचार्य को और प्रबंधक को निर्देश दे दिया गया है। और यदि वो आरटी के तहत प्रवेशित इन 12 बच्चों को नहीं लेते हैं और सहयोग नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे। पंजीयन के लिए 300 रुपये दिया गया था, इस पर आप किस तरह की कार्रवाई? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी नया ज्वाइन किया हूँ यहाँ। आपके माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है तो मैं इसको दिखवाऊंगा। अगर नियम विरुद्ध कोई भी कार्य हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम राजेश सिंह है। सर एग्ज़ाम सर पर आ चुके हैं, मिड टर्म हो चुके हैं, इन लोगों को रोल नंबर दे चुके हैं, एडमिट कार्ड भी दे चुके हैं। उसके बाद आप कॉल करके बोल रहे हैं हम लोग को कि हम नहीं पढ़ा सकते, इनका एडमिशन नहीं हुआ है, इनका पंजीयन नहीं हुआ है। जिसमें एडमिट कार्ड क्यों दिए? एडमिट कार्ड इसलिए देते हैं ना कि पंजीयन हो गया है, रोल नंबर तो वहीं से आता है। बोर्ड का 10th का भी फॉर्म भरा चुका है, सब हो चुका है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इन लोग स्कूल नहीं आए। क्या कहना है फादर का जब आप समस्या को लेके जा रहे हैं? फादर तो हम लोग को एक एक करके बुलाए, एक एक करके बुलाकर बोले कि ऐसी ऐसी बात है, परेशानी आ रही, सीबीएसई नहीं ले रहे। तो फादर को पहले बोलना था ना। उसके बाद फादर बोल रहे हैं कि जो सर जो हम लोग को फॉर्म भराए उन लोग प्रेशर दिए, इसलिए हम लोग ऐसा किए। मौसमी शर्मा जी बताएंगे, आप जिला शिक्षा अधिकारी का क्या मामला है? हाँ, हमारा मामला ये है कि हमारे बच्चे जो है क्लास 1 से लेके 8वीं तक के नीरज पेरेंट्स प्राइड में पढ़े। 8वीं के बाद जो है शासन का नियम है कि 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो हमारे बच्चों को शिक्षा अधिकारी जो है वाइडनर स्कूल में रिफ़र किए नोडल अधिकारी के माध्यम से, लेकिन मई से हमने एडमिशन करा लिया वाइडनर स्कूल में। लेकिन आगे चलकर फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम लेने के बाद प्लस 300 रुपये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 30 सितंबर को उन्होंने हमको एक एक पेरेंट्स को बुला के बोले कि आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप दूसरे स्कूल देखिए। इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने आज जो है डीओ सर के पास आए हुए हैं मिलने के लिए। जो बच्चों को वहाँ से निकाला जा रहा है। 12 बच्चे हैं जिस कौन से उसमें पढ़ रहे थे? आरटी के तहत पढ़ रहे थे 12 बच्चे, जिसमें 9 बच्चे आरटी के तहत नीरज पेरेंट्स प्राइड के हैं और 3 बच्चे जो है लक्ष्य पब्लिक स्कूल के हैं। नाम बताइए।
12 बच्चों का। नाम बताइए। मेरा नाम संजय यादव। ये बताइए क्यों आए? हाँ, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम लोग मतलब पहले हमारे बच्चे नीरज स्कूल में पढ़ते थे, ITI के तहत पढ़ते थे और वहाँ 8 क्लास तक ही था। उसके बाद हम लोगों का ITI के तहत हमारे बच्चों को बैठने स्कूल में वो था, मतलब नाम आ गया बच्चों का। 6 महीने तक बच्चे के एग्ज़ाम हो गए। 6 महीने के बाद अचानक बोल रहे हैं कि अब बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का पंजीकरण नहीं हुआ है। तो हम यही मुद्दा चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे यही पढ़े, हमें कहीं और नहीं भेजना है, बच्चों को कहीं भी नहीं भेजना है, हम यही इसी स्कूल में भेजना चाहते हैं। और बच्चे जब यहाँ आए बस अच्छे से पंजीकरण हो जाए। और हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं, हम अपने बच्चे के हक़ के लिए आए, हमारे बच्चे का अधिकार है। ये ऐसा नहीं होता, या कहीं भी स्कूल में 6 महीने तक आप क्या की, 6 महीने के बाद आप बोल रहे हो कि बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इसी स्कूल में रखा जाए और अच्छे से, जैसे पहले बच्चे आ रहे थे, पढ़ रहे थे, उन्हें कोई भी टीचर टॉर्चर नहीं करेगा या कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों को। हम तो यही चाहते हैं। हमें फादर का क्या कहना हुआ आपका? फादर तो बोल रहे हैं कि उस दिन हम गए थे स्कूल में तो उन्होंने तो बोल दिया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत कोशिश की, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा ही मतलब वो बोले पहले कि आप 2 दिन के बाद बताएंगे। 2 दिन के बाद क्या बताएंगे? जब उसी दिन उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने प्रयास करके थक चुका हूँ, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? और जब हमने उनके ऊपर जब बहुत बोला कि सर हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, ऐसा बोला। लेकिन जब हमने प्रेशर किया तब तो टोटली तो बात यही होती है ना कि वो हमारे बच्चों को आने ही नहीं देना चाहते स्कूल में। मेरा नाम मनीषा चौधरी है।